नमस्कार। आप सभी का आम आदमी पार्टी की इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में पहली बार शिक्षा पर बात हो रही है और आम आदमी का मुख्य मुद्दा शिक्षा है। हमारा प्रयास है कि हिमाचल प्रदेश का ये चुनाव इस बार आरोप प्रत्यारोप का चुनाव ना हो, बल्कि मुद्दों का चुनाव हो, जिसमें शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो। मैं आभारी रहूंगा पूरे मीडिया का, हमारे प्रदेश की सजग जनता का। आम आदमी पार्टी ने शिक्षा का मुद्दा उठाया और आज उसी आवाज को आम आदमी ने भी अपनी आवाज बनाया है। कई जगह जो प्रदेश के हमारे स्कूल है, उनकी व्यवस्था है, उनमें अध्यापकों की नियुक्ति का मुद्दा है या अन्य मुद्दे हैं, उनको लेकर विद्यार्थी और अभिभावक सड़क पर उतर रहे हैं, सरकार से जवाब मांग रहे हैं। और आज शिक्षा हर पार्टी के लिए एक मुद्दा बन चुका है। आज तक हमेशा मन की बात होती है, लेकिन आम आदमी पार्टी मन की नहीं, जन की बात सुनने पर भरोसा रखती है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश में बहुत खुशी की बात है कि जिस शिक्षा की हम बात करते हैं, जिस शिक्षा के दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, उसको लाने वाले, उसको लागू करने वाले, उसकी नीतियां बनाने वाले हमारे आम आदमी पार्टी के नेता, दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी जो हैं, वो शिमला में आ रहे हैं। कल शिमला में वो एक जन संवाद कार्यक्रम करेंगे, जिसमें शिक्षा पर बात होगी। और सबसे बड़ी बात है, इस जन संवाद में मन की बात नहीं, बल्कि जन की बात होगी। इसमें विद्यार्थी भी होंगे, शिक्षाविद भी होंगे, परिजन भी होंगे, और बात होगी प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की, जिसमें आप सब लोगों के सुझाव भी आमंत्रित हैं। क्योंकि हमारा प्रयास रहा है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ये जो शिक्षा तंत्र का मजाक तंत्र बना के रखा है, इसे हम जनता के सामने लाएं। किस तरह से हिमाचल प्रदेश जैसे सबसे ज्यादा साक्षर राज्य में शिक्षा के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। शिक्षा के बजट को किस तरह से मात्र भवन खड़े करने में खर्च किया जा रहा है और मूलभूत सुविधाओं के नाम पर हमारे सरकारी स्कूलों के साथ किस तरह भेदभाव हो रहा है, ये सब बातें हम सबके सामने हैं। आपने देखा होगा, पिछले कल भी चंबा में एक स्कूल में परिजन और अभिभावक तो छोड़िए, स्कूल के बच्चे भी सड़क पर उतरे थे कि हमें अब अध्यापक चाहिए। यही आम आदमी का मानना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं और हर चुनाव में ये मुद्दा होना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर के आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री व हमारे नेता मनीष सिसोदिया जी जो हैं, वो शिमला में आप लोगों के बीच में होंगे। आप सब लोगों के साथ बात करेंगे, आपकी बात सुनेंगे, और दिल्ली में हम लोगों ने किस तरह से शिक्षा की व्यवस्था को लागू किया है, इस पर सभी लोगों से चर्चा करेंगे। धन्यवाद। पंडित जी, आपने शिक्षा की बात की, जैसे हम कांगड़ा की बात करें, 440 स्कूल ऐसे हैं जिसमें मात्र एक टीचर जो है वहाँ पे प्राथमिक स्कूल को जो पढ़ा रहा है, और 38 स्कूल ऐसे हैं जो कि बिना टीचर के चले हुए हैं। लेकिन ये मात्र एक चर्चाओं तक सीमित है या इस पर कोई कार्य भी किया जाएगा? देखिए, मैं आपको साफ बता दूं कि आम आदमी पार्टी चर्चाओं में नहीं, कार्य करने में भरोसा रखती है। आप हमारे दिल्ली का कार्यकाल देखिए। दिल्ली में हमने 4 लाख स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट प्राइवेट स्कूल से बैक टू सरकारी स्कूल की है। अभी हम पंजाब में आए हैं, अभी हमें 50 दिन सरकार बनाए हुए हैं, लेकिन पहली बार एक एग्रीमेंट पंजाब और दिल्ली सरकार के बीच में हुआ है, और उस एग्रीमेंट के तहत हम लोग जो है नॉलेज को शेयर करेंगे। और प्रथम चरण में जितने विधानसभा क्षेत्र पंजाब के हैं, सभी में एक एक मॉडल स्कूल बनाने का निर्णय लिया गया है। अतिशीघ्र आप अपने पड़ोसी राज्य में भी हम जो बात कहते हैं, उसकी वास्तविकता को देखेंगे। देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य ये चुनावी मुद्दा नहीं है, ये वोट का मुद्दा नहीं है,
क्योंकि हमारा मानना है जिस प्रदेश के शिक्षा व स्वास्थ्य सबसे बेहतर होंगे उस प्रदेश को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता है। और आम आदमी पार्टी यदि सत्ता में आती है निश्चित तौर पे आज भी हमारी प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार है, आगे भी हमारी प्राथमिकता यही चीजें रहेगी। आपने जैसे मॉडल स्कूलों की बात की, लेकिन प्रदेश सरकार बोल रही है कि हमने अटल आदर्श स्कूल जो है यहाँ पर हिमाचल में दिए हैं। देखिए, मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा फील्ड में आप लोग घूमते हैं। यदि हमारी सरकार इतनी खूबसूरत कार्य कर रही है तो जिस तरह से आम आदमी पार्टी हमारे स्कूलों के बदतर हालात दिखा रहे हैं, हम प्रदेश सरकार को चुनौती देते हैं वो भी एक प्रदेश का मॉडल स्कूल बता दे। दिल्ली का वीडियो हम चलाएंगे, हिमाचल का वो चला दे, प्रदेश की जनता तय करेगी किसने बेहतर किया है या किसने नहीं। जुबानी नहीं, एक वीडियो हम दिल्ली के स्कूल का देते हैं, एक वीडियो आप हिमाचल के स्कूल का दीजिए, जनता खुद तय करेगी कि कौन कहता है और कौन करता है। देखिए, रिजनल सेंटर के मुद्दे पर बात करने की आवश्यकता नहीं है क्या? कभी मंडी के लोग जो है वो कांगड़ा पढ़ने के लिए आते थे, अब कांगड़ा और चंबा और खासतौर पर जिले में मंडी के साथ जोड़ा जा रहा है। इस तरह से देखते हैं ये रिजनल सेंटर 1992 में शुरू हुआ, थोड़ा लंबा एजुकेशन रूरल भी इस मामले को लेकर हुआ। देखिए, मेरा मानना है कि ये चीजें सरकार को देखनी चाहिए कि सरकार को किस क्षेत्र को किस हिसाब से चलाना है। रीजनल सेंटर है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अभी दिल्ली में आपका मंडी में हमारे जो है वो एक विश्वविद्यालय खोला गया है। उसके साथ सरकार को इस बातों को सबसे पहले जमीनी स्तर पे बात करनी चाहिए, उसके बाद ही निर्णय लेना चाहिए। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है मंडी, वहाँ पे विश्वविद्यालय खुला है, उसके साथ कुछ क्षेत्रों को जोड़ा है, ये सरकार का निर्णय है। इस पर निश्चित तौर पे हम भी लोगों से चर्चा करेंगे और लोगों से चर्चा करने के बाद इस पर हम अपनी प्रतिक्रिया दे पाएंगे। देखिए, कांगड़ा जिला में सबसे बड़ा मुद्दा सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर हमेशा रहा है, चाहे राजनीतिक मुद्दा बना हो या कोई भी, और उसको लेकर आपकी पार्टी की तरफ से कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि वो भी सबसे बड़ा जिला कांगड़ा का सेंट्रल यूनिवर्सिटी। मुझे लगता है पिछली प्रेस वार्ता में हमने केंद्रीय विश्वविद्यालय का जिक्र किया था। ये डबल इंजन की सरकार का मामला है, दिल्ली में भी हुआ है, यहाँ भी हुआ है, ना जगह चयनित होती है। हैरानी तो ये होती है, एक जिला को 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम पर। हमारे प्रदेश में ये दोनों दल ऊपरले हिमाचल निचले की राजनीति तो करते थे, लेकिन दुख की बात है कांगड़ा में केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम पे देरा, शाहपुर, कांगड़ा, धर्मशाला को आमने सामने खड़ा कर दिया। बहुत दुखद है। और मैंने एक कहा था कि उस दिन एक ही नोटिफिकेशन में 3 संस्थान बने थे, 2 के करोड़ों के भवन तैयार है, यहाँ पे मात्र राजनीति है। और इसीलिए हम कह रहे हैं शिक्षा राजनीति का मुद्दा नहीं है, जो बात आप कहें वो धरातल में दिखाएं। पंडित जी, बहुत सारी बातें ये शिक्षा के क्षेत्र में आपने बात की, राजनीति वैसे, लेकिन आपको नहीं लगता कि आप खेल के इसमें क्षेत्र में भी आपको बोला 2019 में एक्सीलेंट सेंटर जो है यहाँ पे साईं को दिया गया, लेकिन आज तक वहाँ पे मूलभूत सुविधा नहीं हो। यहाँ से हॉस्टल दिया जाता है, घोषणा की जाती है, लेकिन वो हॉस्टल तक यहाँ पे वापिस। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय अनुराग जी हमारे हैं, बहुत बड़े पद पे बैठे हैं। हमारे लोग कबड्डी में हमारी लड़कियों ने प्रतिनिधित्व किया, मेडल जीते। उसके बाद हमें लगा था हमारे खासकर धर्मशाला में हमारे साई हॉस्टल का स्तर बढ़ेगा, लेकिन सुविधाओं में कटौती की जा रही है, ये चिंताजनक है। युवाओं को बेहतर सुविधाएं खेल के प्रदेश में मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमारा युवा कम सुविधाओं के बावजूद बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, तो निश्चित तौर पर गुंजाइश है, बेहतर सुविधाएं होंगी, बेहतर प्रदर्शन होगा। लेकिन मैंने पहले कहा, ये भाजपा की सरकार है, 2 चेहरे वाली सरकार है। चुनाव आएंगे, 6 महीने में इनकी जुबान इतनी मीठी हो जाएगी कि जिसमें जनता तो क्या मीडिया में फंस जाता है, लेकिन 6 महीने के बाद ऐसे रंग दिखाते हैं, उससे आप सब वाकिफ हैं। मुझे लगता है मुझे इस बारे में अधिक कहना है। आज का हमारा मुद्दा शिक्षा है। सिसोदिया जी आएंगे और हिमाचल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर बात करेंगे और प्रदेश की जनता से जुड़ेंगे। और हमारा मानना है शिक्षा अब इस प्रदेश में एक मुद्दा है। हम मजबूर कर दिया है हमने कांग्रेस व भाजपा को कि पहली बार वो आरोप प्रत्यारोप के बजाय मुद्दों की राजनीति करे, शिक्षा की बात करे, स्वास्थ्य की बात। धन्यवाद।